नमस्कार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर हाजिर हुए हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 के वार्षिक पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं 100 होते हैं, इसमें से आपको 50 हल करना होता है। पहला क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। वाई अक्ष अगर आप लेते हैं, देखिए वाई अक्ष पर यहाँ पर ये वाई अक्ष हो गया, इस पर कोई भी मान लीजिए, ठीक है, तो y का मान होगा, ठीक है, लेकिन x का मान क्या होगा, 0। ठीक, यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। सार्वंतर में क्या होता है, आपको घटाना होता है एक से दूसरे पद को। ठीक है, तो 1/8 में से आप 0 घटा दीजिएगा। 1/8 में से आप 0 घटाइएगा तो कितना होगा, 1/8। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद आप निकालिएगा। देखिए ये nवां पद हो गया, और जब आप प्रथम पद निकालिएगा यानी पहला पद, तो n की जगह पे 1 और -7, यानी कि 5 - 7 यानी हो जाएगा -2। आपका आंसर हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु ए और ये को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो क्या करेंगे, आप इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। देखिए 0 और -12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -12 और बटा 2, और -8 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, -8 हो जाएगा बटा 2। अब ये 6 हो गया और ये -4। तो इस तरह से इसका निर्देशांक ये हो गया। ठीक है, यानी आंसर ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रेखाखंड, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ये हैं, ठीक है, तो निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक क्या होता है, x1 x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी डी हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर बराबर है, कोण क्यू 40 है, तो इसका मान कितना होगा। ध्यान रखिए, देखिए ये चित्र देखिए, ये त्रिभुज है, ये आपका हो गया पी क्यू आर, यहाँ पे आपके पी क्यू और ये पी आर बराबर है, और पी का मान यहाँ पे 40 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, तो ये जब दोनों भुजा बराबर हैं तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। और आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से 40 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 140 बचेगा। कितना बचेगा, 140। अब चूंकि दोनों बराबर हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है, 1 से। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कहाँ से, ये सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1। ये 0 पूर्ण संख्या हो जाएगा और ये पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए ये 5 हो जाएगा, है, तो ये परिमेय संख्या आपका हो गया, और ये अंडर रूट है, इसका वर्गमूल संभव नहीं है, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपका इस रूप में है, ये आपका परिमेय हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो ये कर्णी में है, इसका वर्गमूल तो संभव नहीं है, तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब जब एक मिल गया तो आगे देखने की जरूरत है भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो मौसम क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनखंड जो है सिर्फ एक ही होता है जो दोनों में शामिल होता है, यही इसका क्या हो जाएगा, मौसम। अगला क्वेश्चन ये है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब ऐसी संख्या रहे तो टोटल आप रख दीजिए, और ये देखिए 2 अंकों पर बार का चिन्ह है तो 2,
9 हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। 16 है, ये 18 तथा 72 का मौसम, तो 18 से 72 में भाग कीजिएगा, 72 18 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 18 चौक 72, यानी कि मौसम 18 ही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, 12 का परमेयीकरण गुणांक, 12 का परमेयीकरण गुणांक कीजिएगा। देखिए 12 का क्या हो जाएगा गुणनफल, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब इसका परमेयीकरण अगर करने जाएंगे तो देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी इसका जोड़ा बनाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कर्ण 3 ही होगा, इसका परमेयीकरण गुणांक ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा, तो देखिए समपूर्णांक क्या होता है, 2 से भाग देने पर कट जाता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अगला 19, निम्नलिखित में इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत होता है, ये इस रूप में होती है, या तो उसका जो है ये रूप हो, ठीक है, या 5 हो, या दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे। तो देखिए इसमें 3 से ये कटेगा, यानी कि ये नहीं है। ये देखिए ये 3 से ये भी कटेगा, तो ये भी नहीं है। ये देखिए 41 अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है, ये बचा, तो ये आपका देखिए 2 चौके 8, ये आपका इतना हो जाएगा, है ना। और ये 16, 16 पाँचे 80। तो ये देखिए इनकी जो ये हर है इस रूप में हो गए, 2 और 5 हो गए, तो ये जो है शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। अगला देखते हैं, अगला इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो देखिए अशांत किसका होगा, ये देखिए 4, ये आप देख पा रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, इसका 2 और 2 हो जाएगा 4 का, और 100 का तो 2 5 होता ही है, ये जो है शांत हो गया। ठीक। यहाँ से देखिए ये आपका किससे कटना है, 1 2 3 1 4, ये 11 से कटेगा, 11 11, ठीक है। तो 2 5 के रूप में नहीं है, तो ये आपका शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो परिधि और क्षेत्रफल समान है, यानी कि ये 2 पाई आर और ये पाई आर स्क्वायर एक समान है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई पाई कट जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हो कि त्रिज्या दुगना और ये क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिज्या दुगना और ये त्रिज्या का स्क्वायर है, तो कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो इस रूप में होगा, ये तो होगा नहीं, 3 पाई होना ही नहीं है। और 2 का अगर रखते हो तो देखो ये 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये भी 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ये नहीं 2 इकाई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई, और आर का मान क्या है, 3 है, 3 3 कट जाएगा, तो ये देखिए 3 3 9 चौका 36, तो 36 पाई हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि इतना दिया गया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त की परिधि जो है इतना होता है, ठीक, 10 पाई है। ये देखिए पाई पाई कट गया, 2 से ये 2 पाँचे 10, आर का मान कितना हो गया 5, तो क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर का मान कितना है 5, तो 5 × 5 यानी 5 5 25 पाई, ठीक, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना दिया गया, उसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई सबका ये निकाल दीजिए, 8 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, 100 का, 5 का, 8 का करेंगे कितना हो जाएगा 64, 6 का 36 और 5 का 25, तो ये 125 हो जाएगा, और 125 का आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, इसमें से ये 5 तो निकल जाएगा, कहानी में बच जाएगा 5, आपका आंसर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 2 आपका नीचे है ही, और आर का मान कितना है 4, 4 × 4, 2 दूनी के 4 कट जाएगा,
ये 22 8 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना जो देखिए प्रायिकता जो होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। देखिए ये क्या है, ये जो है आपका है 25/100, ये 0 और 1 के बीच में है। ये देखिए 0 और 1 के बीच में है। ये देखिए 1 से अधिक है ना, जब ये 1 से अधिक है क्योंकि अंश बड़ा है, 1 से अधिक है ये प्रायिकता नहीं होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है? तो देखिए प्रायिकता का जो न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासे को जब आप फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या 6। इसमें विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। ठीक ठीक है, जब आप प्रायिकता निकालेंगे तो कुल संभव मान कितना है, 6 है, और ये देखिए विषम संख्या कितनी है, 3 है, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। आपका प्रायिकता ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता जो इतना है तो हारने की प्रायिकता? तो देखिए टोटल प्रायिकता जो होती है 1 होती है, तो 1 में से आप 0.7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.3 है ना, 3 बटा क्या आ जाएगा, 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी प्रकार से फिटी गई एक ताश की घड़ी में से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता? देखिए बादशाह कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 काले और 2 लाल। ठीक है, और कुल पत्ता कितना होता है, कुल पत्ता होता है 52। ठीक, तो यह संभव परिणाम 52 हो गया, और जो है काले रंग का बादशाह हो गया 2। अब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/24, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 पर कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो घातांक कितना हो गया, 5। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा, इसका गुणनफल जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल का क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात भिन्न संख्या नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ऋण पूर्णांक भी नहीं, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आलेख होता है, ये जो है परवलय होता है, क्या होता है, परवलय, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 0 2 8 वाले बहुपद 2 की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बहुपद जब आप निकालिएगा तो ढेर सारे बहुपद हो जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनगिनत होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, देखिए द्विघात बहुपद का हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि द्विघात बहुपद का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 14 8, और फिर शून्यकों का गुणनफल यानी 6 दूनी 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा कीजिए, देखिए यहाँ पे एक ऐसा कीजिए, इसका जब गुण ये निकालिएगा तो एक गुण देखिए 55 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 से 11, 11 5 55 होगा, और ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 16। शून्यक जब निकालिएगा तो देखिए इसका निगेटिव कर दीजिए, मतलब ये प्लस में है, इनका माइनस कर दीजिए, यही इसके शून्यक हो जाएंगे, और दोनों क्या है, ऋणात्मक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। तो देखिए व्युत्क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम अगर होंगे, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे ऐसे, इनका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, C/A। सी का मान माइनस के है और ए का यहाँ गुणांक कितना है, 2 है, तो
देखिए 2 इधर आकर गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और माइनस से माइनस 2, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि P1 का मान कितना है, तो यहाँ पर x की जगह जो है आपको 1 रख देना है, -5, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, ये 1 और -12। अब देखिए एक ये हो जाएगा 5 और ये हो गया -12। अब ये 5 1 6 -12 कितना जाएगा, तो हो जाएगा 6, और बड़ा ये है इसका चिन्ह रहेगा, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है युग्म ये और ये का हल है। तो देखिए यहाँ से देखिए ये उल्टा है, इसको आप थोड़ा सीधा कर लीजिए, ठीक है, सीधा कर लीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए पहले आप a1/a2 यानी कि x का गुणांक इनका निकालिए 2/6, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए y का गुणांक निकाल लीजिए, 4 बटा क्या हो जाएगा 12, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3। अब इसी तरह से है ये देखिए ये वाला, ये निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/6, तो 1/2। मतलब ये दो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ये वाला कंडीशन कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में ये जो है इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं और ये मानक विचलन नहीं होता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये प्रेक्षण का बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आए। अधिक बार इसमें कौन आया हुआ है, 15 जो है 3 बार आया है, जो अधिक बार है, तो यही इसका बहुलक हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन होगी, और माध्य जानते हो कि औसत होता है, ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन होगी, 1 2 3 4 और 5, ये हो गई प्राकृतिक संख्या, और 5 संख्या है तो 5 से भाग कर दीजिए। देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15/5 यानी 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षण का माध्यक है। माध्यक अगर निकालना हो आप इसको आरोही या आरोही क्रम में रखोगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए छोटा रखिए, 1 हो गया, ठीक, अब इसके बाद कौन है 7 है, फिर कौन है 8 है, ठीक, इसके बाद कौन है 6 7 8 तो हो गया, अब कौन है 12 है, फिर 12 हो गया, अब कौन है 13 है, अब कौन है 14 और फिर 15। इनकी संख्या गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 का ये जोड़ा हो जाएगा और बीच वाली संख्या 12 हो जाएगी, यही इसका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। अब है ये अगला क्वेश्चन है माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना, अंतर बराबर किसके होता है, तो बहुलक का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सूत्र होता है ये। अगला है कि ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कर्ण में 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है, तो दोनों इतना है, तो क्या होगा, ये कंडीशन इनमें से कौन होगा। देखिए वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक, यानी 2 गुणे 22/7 और r ये 88, ठीक है, तो देखिए 22 से 4 बार में, और ये 2 से 2 दूनी के 4, 7 इधर अगर गुणा हो जाएगा तो 7 गुना का 14 हो जाएगा r का मान। जब इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² हो जाएगा, यानी 22/7 और ये 14 गुणे 14, 7 गुना का 14, 14 दूनी 28, 28 में से करोगे तो 616 हो जाएगा। अब ये अगर इसका परिमाप है 4 गुणे भुजा हो जाएगा, ये वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, यानी भुजा निकालिएगा तो 4 से इसमें भाग हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल जब निकालिएगा क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 22 गुणे 22,
ये हो जाएगा 484। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन, किसी घन का किनारा ये इकाई है तो विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण होता है कर्ण 3 गुणे भुजा। ठीक है, सूत्र है, आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्त शंकु का आयतन। तो लंबवृत्त शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र आपको याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए त्रिज्या जो होती है, आप क्षेत्रफल जब निकालते हो तो त्रिज्याओं का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह त्रिज्या जब निकालिएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 4 का क्या हो जाएगा 2 और 25 का 5, तो 2:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए एक दूसरे के पूरक कोण है तो क्या होगा, देखिए ये दोनों बराबर है तो पूरक है तो ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा, ये भी मान्य नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से पूरक है तो आप देखिए ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक फाई है। अगर ये फाई है तो यहाँ पर देखिए क्या आप रख सकते हो, अगर पूरक है तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये कोसेक किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये 75 और ये 15 पूरक है, 90 हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, एक को बदल लीजिए तो साइन का देखिए क्या हो जाएगा कॉस, और ये 15 का पूरक कितना हो जाएगा 75, तो साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा और कितना होता है 1, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, आपको सूत्र याद रखना है। अब ये देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाता है 1, यानी आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन कर लोगे और एक कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है, तो 5 से 1 में गुणा होगा तो 5, आंसर आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा, पहले अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 छका 18 यानी 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अगला क्वेश्चन, यदि ए साइन थीटा और इतना है और बी कॉस थीटा और इतना है तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा और क्या होता है, पहले देखिए ए साइन थीटा और ये है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा बस, साइन थीटा बराबर 1/, ये हो जाएगा, और कॉस थीटा और करोगे तो 1/, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और tan थीटा और क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/b। अब 1/a और ये b अब चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा b/a, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये किसका मान है, 1/3 किसका मान होता है, tan का मान होता है। ठीक है, ये आपका tan 30 डिग्री का मान है। साइन स्क्वायर ये इतना मान दिया गया है तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर ये 5, देखिए 1 + tan स्क्वायर और क्या हो जाता है आपका हो जाएगा 1 + tan बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 5 का मान क्या हो जाएगा 1, आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
चलिए यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई। ध्यान रखिएगा, अब ये दिया गया है साइन स्क्वायर फाई, अब प्लस है, तो यहाँ देखिए 1/सेक स्क्वायर फाई बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये है, तो सर्वांतर क्या होगा। तो पहले देखिए पहला पद निकालिएगा, तो 13 - 2n यानी कि 2 × 1 हो जाएगा। देखिए ये 2 एकम 2 है, 13 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। और दूसरा पद इसी तरह निकाल दीजिएगा, तो 13 माइनस ये इतना हो जाएगा, 13 - 4 यानी 9। ठीक, अब देखिए सर्वांतर निकालना, तो 11 में से 9 घटा दीजिए। ठीक, तो ऐसा नहीं है, आपको करना होगा सर्वांतर के लिए A2 - A1 यानी 9 में से 11 आप घटाइएगा, हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। तो मान लीजिए कि nवां पद 0 है। ठीक है, अब दिया है कि देखिए ए का मान कितना है, ये आप जानते हैं कि प्रथम पद है। ठीक है, nवां पद आपको मिल गया। अब इसका अंतर निकालोगे, इसका 120 में से 6 निकाल घटाओगे 126, तो -6 हो जाएगा। तो आप फिर जानते हो कि a + n - 1 × d बराबर 0। ए का मान कितना लिए हैं, 124। n आपको निकालना है और d का मान है -6 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, 126 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये -6 गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करके 6 दूना का 12, 6 का 6। और देखिए n - 1 है, तो -1 इधर जाकर अगर इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 22। तो कौन सा पद हो जाएगा, 22वां पद। ठीक है, मिलते हैं अगला। चलिए अगले सवाल, यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC में ये इतना, ये इतना, इतना, ये इतना है, तो साइन C बराबर होगा। देखिए त्रिभुज ABC समकोण है, अब इसमें भी 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ये भी 90 डिग्री है। अब AB का मान कितना है, 12 है, और BC का मान 5 है, और AC का मान 13 है। तो साइन C, अब जानते हो कि साइन C लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब देखिए C के लिए लंब कौन हो गया, सामने वाला, यानी 12, और कर्ण तो ये स्थिर रहेगा। अब कहीं हो जाएगा 12/13। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये cos थीटा और P है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए tan थीटा और क्या हो जाएगा, आप जानते होता है sin थीटा / cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा का मान आपका P दिया गया है, तो sin थीटा और क्या हो जाता है, sin थीटा और हो जाएगा कॉर्नी में 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 - ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। अब दिया है sec भी और cos भी का मान कितना होगा, तो sec भी का मान क्या होता है, 1/cos भी हो जाएगा, ये गुणे cos भी, तो ये क्या हो जाएगा, 1। आंसर 1 हो गया। अगला है cot का मान इतना है, तो sec का मान कितना होगा, तो cot का मान इतना है। देखिए आप इसके अनुसार फिर आप निकाल सकते हो cot का मान, तो ऐसे भी cot का मान 1/3 किसका होता है, तो 60 डिग्री का होता है ना, cot 60 का होता है। तो sec 60 का मान निकाल दीजिए, sec 60 का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 45 है, तो इनका मान क्या होगा।
तो देखिए साइन 45 और ये कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/2 1/2, ठीक है। लघुत्तम निकालेंगे तो कर्ण दो और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कर्ण दो से इसमें भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण दो। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला 2 साइन अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान क्या होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे साइन अल्फा है, देखिए 2 से 1 कट जाएगा यानी 1 होगा, तो साइन अल्फा 1 का मान चलिए यहाँ देखते हैं, ये 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और 1 किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री का, ठीक है ना। इस तरह से ये अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए tan और cot, इस ये देखिए एक दूसरे का पूरक है, तो हाँ है पूरक है, तो सीधी सी बात है किसी एक को चेंज आप करोगे, देखिए cot को चेंज करोगे तो ये tan हो जाएगा, इसका पूरक रख लोगे तो 21 हो जाएगा, तो बराबर होंगे या कटेगा तो मान कितना हो जाएगा, 1। आंसर आपका ये हो गया। अगला ये है कि के किस मान के लिए समीकरण ये समबाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, तो के किस मान के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए ये इसका गुणांक और इसका गुणांक लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/3, इसका गुणांक और इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2/ये ये, और इसका गुणांक 3/9, तो ये भी 1/3। अब सब बात ये आती है कि ये और ये सब बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे सब बराबर होने चाहिए, संपाती होने पर क्या होगा, बराबर। तो देखिए 21 में यहाँ पर कर दोगे, ये 2 3 कितना हो जाएगा, 6, तो के का मान कितना हो जाएगा, 6। चलिए अगला, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है और ये समीकरण निकाय है, तो क्या हल होगा, तो जब ये बराबर होगा तो अभी ऊपर देखे थे क्या होगा, संपाती, यानी कि इसका जो हल होगा अनगिनत हल होगा, ठीक है। इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है, देखिए द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है, देखिए आघात ये पूर्ण संख्या है नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको जब ऊपर ले जाइएगा या इसमें गुणा करके इधर अगर ले जाते हो तो ये देखिए यहाँ से तिरछा ये गुणा करोगे तो ये 2 से अधिक घात हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, नहीं, ये आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, इसका हो सकता है ना, a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर स्क्वायर ये हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें पूछा द्विघात समीकरण कौन नहीं है, देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, देखिए a+b का होल स्क्वायर, तो ये आपका द्विघात समीकरण ये भी होगा, ठीक है। यहाँ देखिए a+b का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर ये भी है, तो क्या ये होगा या नहीं होगा, ये देखिए 3 घात वाला ये नहीं होगा। यहाँ देखिए इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस रहेगा, तो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर क्या होगा कि a+b का होल स्क्वायर अगर कीजिएगा, चलिए इसमें पूछा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए यहाँ 3 घात वाला है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, बस बाकी कुछ देखना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ समान है तो ये जो होता है b² - 4ac बराबर हो जाता है 0। अब इसमें से b क्या है, तो ये p आपका हो गया b, ठीक है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, a का मान क्या हो गया 2 और c p ही है। अब
देखिए पी को कॉमन कर लीजिएगा तो पी हो जाएगा आई 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा। एक हो गया पी जो 0 के बराबर हो जाएगा और एक -8 है, ये क्या हो जाएगा +8, तो 0 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और माइनस करने 3 करना है तो -b, यानी कि ये देखिए 3 × 3 ये b का मान हो गया, और माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाना है प्लस हो जाएगा। ठीक है, और a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 है ना, 1 रखो या ना रखो, यहाँ से × 3, 3 × 3 में से 1 × 3 घटाओगे तो क्या होगा 2 × 3, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का 14वां पद निकालिएगा, तो क्या होगा ए इससे एक कम 13d, ए का मान कितना 3, और डी का मान, तो डी का मान देखिए 7 में से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 4, है ना, ये 4 हो जाएगा। ये 13 चौका 52, और 52 3 कितना हो जाता है 55, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि इसका nवां पद क्या होगा। nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है आपका a + n - 1 × d। ए इसमें कितना है 16, और nवां पद निकालना है, डी का मान कितना है तो 11 में 16 घटा दीजिए, हो जाएगा -5, अब 16 5 से n में होगा तो -5 है, और माइनस ये देखिए 1 है, 1 से 5 में होगा तो +5, 16 5 21 -5 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है tan हो जाता है। ठीक है, और इंटू कॉट 30 है, तो कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा tan 30। ठीक, ये कटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, आंसर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, ये देखिए 1 - tan² 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, आप जानते हो tan 45 का मान क्या होता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ये भी होगा 1 और +1, ये 0/1 यानी 0। अब 0 किसका मान होता है 90 का, नहीं 90 का एक होता है साइन 0 का मान होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिंदु 7 10 किस पाद में है, देखिए आप संख्या रेखा पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आपका जो है प्लस वाला होता है, और ये भी प्लस वाला होता है, ये प्रथम पाद कहलाता है। ठीक है, इसमें दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये आपका जो है माइनस होता है इसका मान, तो ये माइनस और ये वाई का मान प्लस होता है। ठीक है, ये द्वितीय पाद है, इसमें दोनों माइनस माइनस होता है द्वितीय। ठीक है, और इसमें प्लस हो जाता है और माइनस, ये चतुर्थ हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है चतुर्थ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्रथम पद। ये आपका प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 का मान क्या होता है 1, और 63 का मान करें 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला है, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, तो देखिए एक अक्ष पर स्थित कोई अगर बिंदु होगा तो x का तो मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है तो उन्नयन कोण कितना होगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, ये छड़ हो गया और ये हो गया उसका छाया, इसका अनुपात ये इतना है, मतलब tan, ये लंबा था लीजिएगा तो tan हो जाएगा, तो tan थीटा का मान जो है 1/√2
कर्ण 3, ये कितने का होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी इतना है तो क्या होगा? तो देखिए, मूल बिंदु से माइनस हो या प्लस हो कोई मायने नहीं रखता, मूल बिंदु से दूरी जो होता है ये दोनों का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी अगर निकालोगे तो देखिए क्या होगा, x2 में से x1 घटा दीजिए, यानी 8 में से 5 घटाइएगा, क्या हो जाएगा? 3, इसका वर्ग प्लस ये इसमें से ये घटा दीजिए, 11 में 7 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 4, इसका वर्ग। 3 3 9, अच्छा चौको 16, 25 हो जाएगा, और 25 का हो जाएगा 5, तो ये 5 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y बराबर 4 है तो y का तो मान 4 होगा, ये फिक्स है। और किस बिंदु से आप गुजारोगे? यहाँ पर x का मान क्या होगा? 0। आपका आंसर ये हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगर ये समरूप है, इनका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, तो पी आर का मान कितना होगा? ध्यान रखिएगा, एक ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और एक आपका हो गया पी क्यू आर, ये ए बी सी पी क्यू आर। ए बी का मान कितना है? 18, और यहाँ से बी सी का मान कितना है? 15। पी आर का मान यानी ये वाला मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनके भुजाओं का अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो उस आधार पर इसका जो है ये, इसका जो अनुपात निकालिएगा तो यानी कि 18 बाई पी आर, ये हो जाएगा 3/2 पे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, फिर 2 से कितना हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा 2 छक्का 12, आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पी क्यू आर में ये इतना दिया गया है, तो कोण क्यू का मान क्या होगा? त्रिभुज लेते हैं, इसमें पी आर स्क्वायर, पी क्यू आर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो क्यू का मान कितना होगा? 90 डिग्री, ये समकोण हो जाएगा। cos इंटू त्रिज्या वाली वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और अगर समानांतर स्पर्श रेखा अगर ऐसे खींचोगे, ये व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यास। तो ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा? 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु लेते हैं, यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 खींची जाएगी, कितनी? 2। अब दिया गया इसमें कि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, देखिए इसका मान 130 डिग्री है, इसका मान पूछा है, तो देखिए ये दोनों समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 होता है, तो ये 90 90 180 घट जाएगा तो 180 हो जाएगा, 130, और ये हो जाएगा टोटल 50। ठीक है, तो ए पी बी का मान कितना हो गया? 50। अब देखिए ये स्पर्श रेखाएं हैं, और पी टी की बराबर 50 है, ये 50 है, ओ पी की, ये ओ पी की, यानी इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये देखिए 50 है, तो इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होगा, 130 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 130 हो गया, ये त्रिज्या है, दोनों बराबर होंगे, तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये 130 हो गया, ये दोनों कोणों का योग कितना बचेगा? 50। 50 का आधा अगर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, आंसर 25 हो जाएगा। अगला, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? ध्यान रखिएगा,
ये अगर दो वृत्त हैं जो यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, बाह्य रूप से काटते नहीं है, स्पर्श कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा आप जानते हो कि ऐसे भी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे भी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 3। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वो वृत्त का केंद्र है और ए बी बराबर 40 है, तो ओ ए बी का मान, यानी ओ ए बी इसका मान ज्ञात करना है। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये देखिए इसके अलावा ये दोनों त्रिज्या हैं, ये कोण भी ये भी क्या होंगे आपस में बराबर, तो ये 40 है, तो बचा कितना, 140, ठीक है, तो इन दोनों बराबर हैं तो इनका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।